तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा एनिमेशन पसंद आ रहा है, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस एपिसोड का नाम होता है हनी। हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ वॉल के ऊपर बैठकर यहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी नौकरानियाँ यहाँ पर कपड़े धो रही होती हैं। यहाँ पर जो मामा होती है वो अपने दोस्त के साथ बात कर रही होती है। उसकी दोस्त बताती है कि एक जो है गैरनेट नाम की सर्वेंट है जो उसके साथ रहती है। क्या तुम्हें पता है कि लीसू को फूड में जो पॉइजन है उसने ही दिया था। मामा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उसने दिया है। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि वो जो है दुओ वो भी वहाँ पर सर्व करती है। यहाँ पर जो सभी 4 रानियां हैं उनको टाइटल मिला हुआ है, बट सबसे जो यंगेस्ट वाली है वो लीसू है। दुओ जो होती है वो जो है 35 ईयर ओल्ड की है और उसको जो है एक लड़का हुआ था, बट वो लड़का जो है होने के बाद वहीं पर मर गया था। इसी वजह से यहाँ पर लीसू को मौका मिला यहाँ पर एक और रानी बनने का। यहाँ पर सोचने लग जाती है मामाओं कि यहाँ पर जितनी भी रानियां हैं उन सभी का बच्चा एक एक बार तो मर ही गया है। वो आदुओ है जिसका एक लड़का हुआ था, उसका भी बच्चा मर गया है। अब कोको बानो का देखते हैं कि उसका बच्चा अभी तक जिंदा है, बट ये कब तक रहेगा सही, कोई इसकी गारंटी नहीं है कि यहाँ पर लेडी गायुकू जो है वो कितने दिन तक खुश रहेंगी। जो अगर कोई फूल होता है, अगर फूल के बाद उस पर फल भी लगता है तो वो ऐसी जगह पे लगता है जहाँ पर कोई उसे खा नहीं सकता, तो फिर उस फूल का क्या काम है या फिर उस फल का क्या काम है। इन्हीं सब बातों को मामा जो होती है वो सोचने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि मामा जो होती है अपने दोस्त को यहाँ पर खाने के लिए स्नैक्स देती है। वो कहती है कि जब टी पार्टी हुई थी उसके बाद ये बचा हुआ था। वो उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि अगले सीन में वो जो है यहाँ पर रानी के महल के अंदर आती है, जहाँ पर सभी नौकरानियाँ काम कर रही होती हैं। वो मामाओं से हेल्प मांगती हैं। मामाओं कहती है कि तुम लोग ये सब काम क्यों कर रहे हो। यहाँ पर वो बताती हैं कि अभी यहाँ पर टी पार्टी होने वाली है जिसमें हाई रैंक की कुका बानूज आएंगी। पर हाई रैंक से मतलब यही है कि गायों की जो है यहाँ पर लीसू से मिलने के लिए आई हुई है। यहाँ पर लीसू जो है उससे मिलने के लिए आती है। लीसू कहती है कि थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर बैठकर बातें करने लग जाती हैं। मामा सोचती है कि पता नहीं ये किस तरह का डिस्कशन है। सभी लड़कियां जो है बहुत ही डिसिप्लिन में आ चुकी हैं, जबकि सारी यहाँ पर लड़कियां ही हैं। लगता है ये जो बात करने वाले हैं वो कोई पॉलिटिक्स कन्वर्सेशन है, यानी जो है यहाँ पर नेताओं वाली बात होने वाली है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी गायकी होती है वो बात करने में बहुत ही अच्छी होती है और साथ में वो अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पेपर पर लिखती है और सभी के साथ वो शेयर करती है। सभी इन्फॉर्मेशन को रिटन फॉर्म में वो रखती है। हम देखते हैं कि मामाओं जो है उस नौकरानी को देखती है जो कि टेस्टर थी गार्डन पार्टी में, तो वो उसे देखकर घबरा जाती है। मामाओं सोचने लग जाती है कि इसको अभी तक किसी ने पनिशमेंट नहीं दी है। यहाँ पर वो जो है अजीब सा चेहरा बनाती है, तो मामाओं सोचती है कि मैं इसको पनिशमेंट थोड़ी देने वाली हूँ। और जो यहाँ लीसू के पीछे नौकरानियाँ होती हैं वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही होती हैं। यहाँ पर मामाओं सोचती है कि जो मैंने गाउसू को रिपोर्ट दिया है कहीं वो गलत ना हो जाए। मैंने तो रिपोर्ट पहले ही दे दिया है इन नौकरानियों के बारे में। यहाँ गायों की जो कहती है लीसू से कि तुम्हें स्वीट्स पसंद है क्या, तो लीसू कहती है कि हाँ, मैं स्वीट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। हम देखते हैं उसके पास जो है एक टी लेके आया जाता है जिसके अंदर हनी मिला दिया जाता है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। लीसू अजीब सा चेहरा बनाती है। यहाँ पर मामाओं जो होती है वो लीसू को ही देख रही होती है। उसे लगता है कि यहाँ पर वो हनी को भी खाने वाली नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कुछ बोलती नहीं है। फिर ये दोनों पीछे बात करने लग जाती हैं नौकरानियाँ आपस में। यही सब सुनकर यहाँ पर लीसू जो है दबी दबी सी फील करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मामाओं जो होती है वो अपना चाय पी लेती है और यहाँ पर गुगू पानू जो होती है वो बोलने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसको थोड़ा सा और बॉईल करना पड़ेगा, यानी चाय को थोड़ा सा और उबाल कर फिर लेके आते हैं लीसू। फिर लीसू कहती है कि हाँ, ये अच्छा रहेगा। मामाओं सोचती है कि ये नौकरानियाँ जो है वो लीसू को बार बार बुली करती रहती हैं और लीसू बोल ही नहीं पाती है। तभी हम देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर सभी नौकरानियाँ मामा को बाहर कर देती हैं। कहती हैं कि तुम जाके थोड़ा आराम करो, हम जो है अंदर क्लीनिंग कर लेते हैं।
मामा सोचती है कि मैं भी तो क्लीनिंग कर सकती हूँ, तुम्हें नहीं पता है क्या। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनसी भी आया होता है। जिनसी कहता है कि क्या बात हो रही थी गाओक्यू और लिसू के बीच में, जो टी पार्टी है वो सही से चल रहा है ना, कोई इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दोगी या नहीं दोगी। यहाँ पर वो कहती है कि इसका बारे में तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। वो जो है यहाँ पर जाने लग जाती है और कहती है कि अंदर सभी एंजॉय कर रहे हैं। तभी वो पीछे से उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि अभी मैंने अपनी बात को खत्म नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो जिनसी होता है वो कहता है कि तुमने सुना होगा अभी जो पार्टी हो रही थी ग्रैंड पार्टी, वहाँ पर जो पॉइजन देने वाला था वो ग्रैंड पलवीन का सर्वेंट था, उसने जो है अभी सुसाइड कर लिया है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता है कि उसने सुसाइड किया है या नहीं किया है, क्योंकि जिनसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, इसीलिए वो बोलती है कि मुझे नहीं पता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोबारा से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई कॉमन हो सकता है, कोई कॉमन नौकरानी हो सकती है क्या, लिसू में से कोई हो सकती है जिसने पॉइजन दिया हो। वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। फिर यहाँ पर वो जिनसी कहता है कि मुझे जो है गार्नेट पेलविन्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो चलो मेरे साथ। अब यहाँ पे वो उसे मना नहीं कर सकती तो वो चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आव दुओ के महल में आई होती है। मामा जो होती है वो चारों तरफ नोटिस करती है कि ये बहुत ही अच्छा महल दिख रहा है और पॉलिश भी किया हुआ है। यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि लेडी होती है सर्वेंट। यहाँ पर वो कहती है कि सोच रही होती है मामाओं कि अभी तक मुझे मास्टर जिनसी ने कुछ कहा नहीं है कि क्या पता लगाना है। तभी हम देखते हैं आदुओ यहाँ पर आती है। वो जो लेडी होती है उसका नाम फेंगमिंग होता है। वो पूछती है कि फेंगमिंग क्या है ये सब, ये लोग कहाँ पर यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो वो फेंगमिंग कहती है कि आदुओ ये लोग है क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आदुओ कहती है तुम लोगों का सभी का थैंक यू। हम देखते हैं कि यहाँ पर मामाओं सोचती है कि आदुओ बहुत ही अच्छी लग रही है, वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वो अभी ढंग के कपड़े पहन ले तो ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अभी यंग है। वैसे इसकी एज जो है वो 35 ईयर्स है। बहुत से ध्यान से नोटिस करने के बाद मामाओं सोचती है कि कहीं मैंने इसको कहीं पर देखा है या ये मुझे कुछ याद दिला रही है। हम देखते हैं फेंगमिन जो होती है यहाँ पर उन तीनों को ले जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर जितने बुक्स हैं उन सभी को बाहर निकालना है और जो भी भारी वाला होगा उसमें तुम किसी और की हेल्प ले लेना, जरूरी नहीं है कि तुम्हें भारी वाला उठाना पड़े। हम देखते हैं कि मामाओ जो है अंदर से सभी बुक्स को उठाती है और यहाँ पर वो बाहर रखती है। उठाते वक्त वो सोचती है कि ये जो आओ दुओ है वो बहुत ही ज़्यादा बुक्स रखा हुआ है, इसने लगता है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। हम देखते हैं कि वो बुक्स अभी यहाँ चटाई पर रख देती है जो बाहर बिछा के रखा होता है उसने। वो सोचती है कि यहाँ पर जो है सभी लोग मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर जो फेंगमिन है वो बहुत ही अच्छे से सभी के साथ कोऑपरेट कर रही है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी इसके अंदर है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर है उन सभी की वो मदद करती है अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम को यहाँ मामाओ जो होती है बहुत ज़्यादा थक जाती है। वो कहती है बिल्कुल लेबर वाला काम किया। तभी फेंगमिन यहाँ पर आ जाती है और कहती है थैंक यू, तुमने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, आज तुम यहीं पर रहने वाली हो मुझे पता है। फिर वो उसे यहाँ पर एक रूम के अंदर लेके आती है जहाँ पर उसे एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। फिर हम देखते हैं उसके ओढ़ने के लिए वो यहाँ पर कंबल दे देती है। उसे लेकर यहाँ पर वो सोने के लिए आ जाती है मामाओ। फिर मामाओ दोबारा सोचती है कि जिनसी ने अभी तक मुझे कहा नहीं है कि यहाँ पर क्या करना है, और ये सब सोचते हुए वो यहीं पर सो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मामाओ जो होती है वो जल्दी से उठकर यहाँ पर पोंछा लगाना स्टार्ट कर देती है। वो सोचने लग जाती है मास्टरमाइंड कौन है जो कि यहाँ पर पॉइजन दिया हुआ है। वो देखती है फेंगमिन यहाँ पर सफाई कर रही होती है। उसे नौकरानी रोकती है बट वो रुकती नहीं है। वो कहती है मैं सफाई कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मामाओ कहती है कि एकदम परफेक्ट लीडर है, ये बहुत ही ईमानदार है, शादी के बाद ये बहुत ही अच्छी वाइफ बनेगी। बट इसने जो है अभी तक शादी नहीं की है, लगता है अपनी पूरी जिंदगी को आदुओं के सामने वो समर्पण करने वाली है, यानी जो है उसे ही सर्व करने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इसने जो है कहीं पर दिया होगा पॉइजन। और जो यहाँ का राजा है वो जो है इन्हीं चारों के बारे में इंटरेस्ट रखता है। वो जो है लिसू को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता है और ना ही उसे कभी मिलने के लिए आता है। लिसू जो है अकेले ही अपने रूम में बंद रहती है। शायद उसकी एज 14 है, इसी वजह से उसे अकेला छोड़ दिया गया है। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। फिर हम देखते हैं कि वो फेंगमिन के बारे में सोचती है कि ये तो पॉइजन दे नहीं सकती है तो कौन पॉइजन दे सकता है। एक्चुअल में वो यहाँ पर पता लगाने आई है कि पॉइजन कौन दे सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की आती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यहाँ मामाओ अंदर आ जाती है और यहाँ पर देखती है कि बहुत सारा हनी रखा हुआ है। यहाँ पर वो बताती है कि लेडी फेंगमिन जो है
उन्हीं की फैमिली से ये यहाँ पर आता है, जो कि हनी बहुत सारा है। माओ यहाँ पर सोचती है कि ये जो हनी है इसका मैंने स्मेल सूंघा था, यानी कि ये जो है वो मोमबत्ती में भी यूज़ किया गया है, बट इतना सारा हनी क्यों यूज़ किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिसुक अपने नौकरानी के साथ कहीं पर जा रही होती है। यहाँ पर वो लिसु के बारे में भी सोचती है कि जब उसे हमने टी दिया था हनी के साथ तो उसने नहीं खाया था, क्यों नहीं खाया था, क्या रीज़न है, ये उसके बारे में सोचने लग जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि जिनसी यहाँ मामाओं से पूछता है कि अब बताओ तुमने क्या पता करके वहाँ से आई हो। तो वो कहती है कि मैं एक साधारण सी डॉक्टर हूँ और मैं क्या पता लगा कर आ सकती हूँ, ये मुझसे क्या चाहता है। अगर ये सोच रहा है कि मैं जासूसी करने वाली हूँ तो ये गलत बंदों के साथ जासूसी करवा रहा है, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। और एकदम से इसका एटीट्यूड ऐसे चेंज कैसे हो गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है जिनसी कि कोई अलग सा मेथड है ढूंढने के लिए। यहाँ पर मामा सोचती है कि मैं क्या बता सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। वो बोलती है कि लेडी पेंगुइन जो थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर जहर मिला सकती है, बट मैं ये जो हूँ ऐसे ही कह रही हूँ। साथ में उसके हाथों पर मैंने बैंडेज देखा, यानी कि वो जो है फायर की वजह से बैंडेज ना हो। अभी मुझे पूरा कंफर्म नहीं है कि जो रंग बिरंगे वाले फायर हैं या क्या उसी वजह से हैं। गाउसू ने यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि आओ दुओ ही है उसके केस के अंदर शामिल, बट फिर भी रिसर्च करने के लिए मामाओं को उसने भेजा था। मामाओं कह देती है कि यहाँ पर जो पेंगुइन है वो उसके अंदर शामिल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जिनसी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। मामाओं कहती है कि नहीं, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैंने तो कोई काम नहीं किया है। पर वो ज़बरदस्ती करता है। वो कहता है कि तुम जो हो ये हनी को खाकर चेक करो, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। मामाओं सोचती है कि ये अजीब सा इसका चेहरे का रिएक्शन चेंज क्यों हो गया। वो तेज से चिल्लाती है मास्टर गाउसू। मास्टर गाउसू जो होता है वो उसकी तरफ नहीं देखता है, वो किसी और की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ मामाओं जो होती है बीच में फंस जाती है। वो कहता है कि तुम इसे टेस्ट करके तो देखो, तुम्हें क्या स्वीट पसंद नहीं है। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं इसे कैसे मना करूँ, और ये मेरी बात को सुन भी नहीं रहा है। तभी वो ध्यान से देखती है उस हनी को और उसके दिमाग में फिर से बातें चलने लग जाती है। उस लड़की का मर्डर कैसे हुआ, क्या वह सुसाइड था या फिर मर्डर था। वो जो है उस हनी को ही ब्लेम करने लग जाती है कि हनी में ही कोई दिक्कत है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाती है गाइकू, जो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो जिनसी होता है वो कहता है नहीं नहीं कोकोबानो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कोकोबानो कहती है कि तुम्हें किसने अथॉरिटी दी ये करने की। वो जो है जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर जो गाउसू है वो कहता है मुझे मास्टर को माफ़ कर देना, वो छोटा सा प्रैंक कर रहा था। कोकोबानो यहाँ पे कहती है कि ठीक है गाउसू, अगली बार तुम आओगे तो मैं तुम्हें लिकिंग करने के लिए दूंगी, क्या तुम लिकिंग करोगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि मुझे कुछ और चीज़ चेक करना है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। वो जो है यहाँ पर आ जाती है लिसु के पास और लिसु सोचती है कि यहाँ पर जिनसी आया होगा, बट जिनसी उनके साथ आया नहीं होता है। यहाँ पर मामाओं जो होती है लिसु के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं जो हूँ यहाँ पर अकेली आई हूँ और मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यहाँ लिसु कहती है कि आपको क्या मुझसे क्वेश्चन पूछना है, मुझे आप बता दो। तो यहाँ पर वो कहती है मामाओं कि वो कहती है कि तुम्हें क्या हनी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर लिसु जो है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता है ये बात। फिर यहाँ जो मामाओं होती है वो कहती है कि आपके चेहरे को देखकर मुझे लग गया था कि आपको जो है हनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि क्या आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, जो पुराने समय में आपके कोई पेट में फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम आई थी तो आप मुझे बता सकती हैं। इतने में ही यहाँ पर वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं बीमार हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था हनी को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उस समय मेरी जान भी जा सकती थी। इतने में ही हम देखते हैं पीछे खड़ी नौकरानियाँ जो होती हैं वो बोलने लग जाती हैं मामाओं को कि तुम जो हो इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। यहाँ पर वो सोचती है मामाओं कि ये लोग पार्टी में इतना ध्यान तो नहीं रख रहे थे लिसु का, अब यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। अब हमें लगता है कि जैसे कि इन्होंने जो है छुपा रखा हो लिसु को और ये ही उसको चला रही हो, और बेचारी भोली लिसु को पता ही नहीं है कि वो उसके साथ क्या ट्रिक खेल रही हैं। यहाँ पर मामाओं कहती है कि मैं यहाँ पर किसी के ऑर्डर से आई हूँ, ये ऑर्डर मुझे जिनसी ने दिया हुआ है, तो अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शन है तो तुम जाके उनसे बात कर सकती हो। लड़कियाँ एकदम से चेंज हो जाती हैं और कहती हैं क्या तुम्हें मास्टर जिनसी ने भेजा हुआ है क्या। यहाँ पर वो भी सोचती है कि ये लड़कियाँ इतनी जल्दी चेंज कैसे हो जाती हैं। यहाँ मामाओं का जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो पूछती है कि क्या आपका फैमिली रिलेशन है कोई पेंगुइन, लेडी पेंगुइन के साथ। तो यहाँ पर लिसु जो है वो बहुत ही चौंक जाती है, बट यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। शाम को हम देखते हैं कि गाउसू और मामाओं दोनों जा रहे होते हैं। रास्ते में मामाओं कहती है कि मुझे जो है और भी जानना है यहाँ पर जो ये कंट्री है इसके बारे में, कि इसके पास्ट में क्या क्या हुआ था, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि लाइब्रेरी में बुक्स रखी हुई हैं तो मैं वो आपके लिए लेकर आता हूँ, और लाइब्रेरी में वो चला
जाता है। वो सोचता है कि मामाओ जो है वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो अभी 17 साल की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मामाओ जो होती है यहाँ पर वो बुक खोलकर पढ़ने स्टार्ट कर देती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जो कि अब के प्रिंस है, उनका जो भाई था वो पहले प्रिंस हुआ करता था। जहाँ पर आदुओ ने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो बच्चा जो है मर गया था उनका जन्म होते ही। उसके बाद उसने जो है एक लड़की को जन्म दिया था जो कि अब लिसु है, और उस समय का जो राजा था वो भी अब जिंदा नहीं बचा है। बस आदुओ ही उस समय की है जो अभी तक यहाँ पर जिंदा बची पड़ी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बुक में एक और चीज़ को नोटिस करती है, एक और चीज़ उसके बुक में लिखा होता है। यहाँ पर वो सोचती है कि सभी जो प्रिंसेस है उन सभी के बच्चों की मौत हो गई है, बट यहाँ पर एक बंदा आया था जिसने जो है बहुत सारी जड़ी बूटियों को लगाया था। वो बंदा जो था बहुत ही ज़्यादा अधेड़ उम्र का था, यानी उसकी उम्र जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, वो सही से चल भी नहीं पाता था। यहाँ पर वो सभी चीज़ों को नोटिस करने के बाद वो सोचती है कहीं वो मेरे फादर तो नहीं हैं, बट मेरे फादर इस जगह पर क्या करेंगे आकर, ये जो है सोचने लग जाती है। और उसे जो है अपने डैड के ऊपर ही शक होने लग जाता है कि उसके जो डैड होते हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, पुराने ज़माने में क्या वो यहाँ पर आ चुके हैं। अगर एपिसोड में देखते देखते अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।